Annyeonghaseyo K-pop fans ranking Momoland in different categories। इमेजिन करो 2016 का टाइम है, एक नया गर्ल ग्रुप डेब्यूट कर रहा है एक छोटी सी कंपनी के अंडर। के-पॉप इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़ी बड़ी ग्रुप साइन कर रहे हैं, ट्वाइस, रेड वेलवेट, ब्लैकपिंक, और इसी भीड़ में एक ग्रुप आया जिसका नाम था मोमोलैंड। शुरुआत में शायद किसी ने उन्हें सीरियस लिया भी नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग रिलीज किया जो दुनिया भर में बजने लगा। बूम बूम। वेडिंग से लेकर टिकटॉक तक हर जगह उन्हीं का डांस स्टेप वायरल हो गया। लेकिन आज हम मोमोलैंड को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रैंकिंग मोमोलैंड मेंबर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, वोकल्स, डांस, रैप, विजुअल्स, पर्सनालिटी और ऑल ओवर इम्पैक्ट, सब कुछ एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में। तो छोड़ो काउंटडाउन और छोड़ो नंबर्स, चलो शुरू करते हैं मोमोलैंड की कहानी के साथ। वोकल्स किसी भी ग्रुप का बैकबोन है। मोमोलैंड को ज्यादा लोग एक डांस हेवी ग्रुप कहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो उनके पास कुछ ऐसे वोकलिस्ट भी थे जिनसे उनकी आइडेंटिटी और भी स्ट्रॉन्ग बना। सबसे पहले बात करते हैं तेहा की। उनकी एंट्री ग्रुप में बाद में हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेज पे अपना टैलेंट दिखाया, सबको क्लियर हो गया कि शी वाज ए पावर हाउस वोकलिस्ट। 2017 में वंडरफुल लव के एक लाइव स्टेज पे जब उन्होंने अपना पार्ट गाया, फैंस लिटरली शॉक हो गए थे। एक छोटी कंपनी का ग्रुप होते हुए भी तेहा ने प्रूव किया कि उनकी वॉइस किसी बड़े ग्रुप की मेन वोकल से कम नहीं। फिर आते हैं आइन। उनकी सॉफ्ट और इमोशनल टोन उन्हें अलग बनाता है। एक बार एक फैन मीटिंग पे उन्होंने एक इंग्लिश बैलेड कवर किया था और पूरा हॉल साइलेंट हो गया था। उस मोमेंट पे फैंस को लगा कि आइन सिर्फ एक आइडल नहीं, एक ट्रू आर्टिस्ट है। जेन और नैन्सी का रोल भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। जेन की वॉइस ब्राइट और स्टेबल है और वो ग्रुप के बैलेंस को मेंटेन करती है। नैन्सी को ज्यादा लोग सिर्फ विजुअल मानते हैं, लेकिन उनकी हस्की वॉइस उन्हें एक अलग चार्म देता है। अगर आप उनके सोलो कवर सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि नैन्सी की वॉइस अंडररेटेड है। योन ऊ की डेप और हस्की टोन उन्हें थोड़ा मैच्योर फील देता है और उनके पार्ट हमेशा अलग से स्टैंड आउट करते हैं। और सिर्फ चुई, हाँ, वोकल्स उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने अपना पार्ट गाया वो हमेशा एनर्जी ले आती है। वोकल सिर्फ टेक्निक नहीं, फीलिंग भी होता है और चुई फीलिंग लाती है। अगर मैं एक रैंकिंग दूं वोकल्स के लिए तो वो कुछ ऐसा होगा। नंबर 1 तेही, पावर हाउस। नंबर 2 आइन, इमोशनल टोन। नंबर 3 जेन, स्टेबिलिटी एंड ब्राइटनेस। नंबर 4 नैन्सी, यूनिक हस्कीनेस। नंबर 5 योन ऊ, डीप टोन। नंबर 6 नायुन, सपोर्टिव वोकल्स। नंबर 7 हेबिन, लिमिटेड बट स्टेबल। नंबर 8 जुई, एनर्जी ओवर टेक्निक। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है कि कैसे अलग अलग वॉइस मिलके एक ग्रुप को कंप्लीट बनाता है। अगर तेही और आइन बैकबोन थे तो बाकी सब ने उस बैकबोन को लाइफ दी। डांस। अब चलते हैं मोमोलैंड के सबसे साइनिंग पॉइंट पे, डांस। 2018 का वो टाइम याद है जब बूम बूम हर जगह बज रहा था। क्लब्स, वेडिंग, स्कूल्स, टिकटॉक रील्स, हर जगह एक स्टेप वायरल था और वो स्टेप सिंपल लगता था, लेकिन उसके पीछे छुपी थी एंडलेस प्रैक्टिस सेशंस, ब्रूसनीज और कभी कभी आंसू भी। डांस लाइन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जेन का। उनके मूव शार्प होते थे, एक्सप्रेशन परफेक्ट होते थे, स्टेज पे वो एकदम कॉन्फिडेंट लगती थी। फिर है जुई। अगर जेन प्रशिक्षण है तो जुई एकदम फायर है। स्टेज पे वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करते थे बल्कि पूरी हॉल की एनर्जी बढ़ा देती थी। कई बार उनके फैन कैंप्स वायरल हुए क्योंकि फैंस कहते थे कि सिर्फ जुई को देखते ही पूरा परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग बन जाता है। नैन्सी भी अंडररेटेड डांसर है। उनके मूवमेंट स्मूथ और एक्सप्रेशन नेचुरल होते हैं जो एमवी और लाइव शो में इंटेंशनली नोटिस होते थे। योन ऊ के डांस में थोड़ा स्वैग था जो उन्हें कूल बनाता था। आइन और नायुन डांस लाइन में टॉप नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना पार्ट्स को हमेशा क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में दिखाया है। हेबिन लीडर होने के बावजूद डांस में थोड़ी लिमिटेड थी और तेहा का फोकस ज्यादा वोकल्स पे था। अगर एक रैंकिंग दो डांस के लिए तो वो होगा नंबर 1 जेन, नंबर 2 जुई, नंबर 3 नैन्सी, नंबर 4 योन ऊ, नंबर 5 आइन, नंबर 6 नायुन, नंबर 7 हेबिन, नंबर 8 तेहा। लेकिन सच ये है कि जब पूरा ग्रुप एक साथ स्टेज पे आता था और बूम बूम का हुक स्टेप करता था तब रैंकिंग का कोई मतलब नहीं रहता था। उस वक्त मोमोलैंड एक था, एक एनर्जी था और एक हिस्ट्री बन रहा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।